everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to find out the probability of the given situations. Now the question is, an organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल जो है 2,400 फैमिलीज को जो है सेलेक्ट किया है, रेंडमली सेलेक्ट किया है और उनका जो है सर्वे किया है ताकि जो है रिलेशनशिप पता चल पाए किसके बीच में, उनका इनकम लेवल के बीच में एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया है, 2,400 फैमिलीज को सेलेक्ट किया है और सर्वे किया है कि उनके इनकम लेवल पे जो है डिपेंड करता है या नहीं करता है नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली. सो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन गैदर करी है. सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज. अब हमें जो है सपोज एक फैमिली हमने चूज करी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने फैमिली चूज करी है वो अर्निंग है. फर्स्ट पार्ट क्या है, अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. ठीक है, अब सबसे पहले हमें गिवन है लेस देन 7,000, मतलब कि वो फैमिलीज जिनकी लेस देन 7,000 इनकम है, जिनकी 7,000 से लेके 10,000 के बीच में है, जिनकी 10,000 से लेके 13,000 के बीच में, जिनकी 13,000 से 16,000 के बीच में और जिनकी 16,000 से या उससे ज्यादा है. ठीक है, अब हमने व्हीकल्स फॉर फैमिली हमें गिवन है 0 व्हीकल्स. 0 व्हीकल्स मतलब कि जैसे लेस देन 7,000 है, 0 व्हीकल्स मतलब किसी के पास कोई व्हीकल नहीं है. वो कितनी फैमिलीज है, 10. 1 व्हीकल कितने के पास है, 160 के पास. 2 व्हीकल्स कितने के पास है, 25 के पास. अबव 2 किसके पास है, 0. ठीक है, सो हमें डेटा जो है हमें जो है गिवन है. ओके, तो हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फैमिलीज बताओ जो अर्न कर रही है 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. 10,000 से 13,000, सो ये वाला हो गया 10,000 से 13,000 यहाँ पे पर मंथ अर्न कर रही है एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. 2 व्हीकल्स एग्जैक्टली जो है ओन कर रही है, मतलब कि उनके पास 2 व्हीकल्स है. तो 29 फैमिलीज हो गई. ओके, अब टोटल हमें फैमिलीज गिवन है 2,400 फैमिलीज. सो टोटल जो हमारा आउटकम्स हो गए, जो हमारे टोटल आउटकम्स हो गए वो हो गए 2,400. और फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि जो सिचुएशन के हिसाब से, जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है उसके हिसाब से जो आउटकम्स आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, 29. सो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 29. सो 29 अपॉन 2,400, ये हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई. प्रोबेबिलिटी किसकी, उन फैमिलीज की जो अर्न करती हैं 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. Now the second part is earning ₹16,000 or more per month and owning exactly 1 vehicle. So 16,000 और more ये वाला हो गया. ठीक है, और उनके पास कितने व्हीकल है, 1 व्हीकल है. तो 1 व्हीकल एग्जैक्टली कितनी फैमिलीज के पास है, 579. सो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है, सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो गए, 579. ओके, एंड टोटल आउटकम्स हमें गिवन है. टोटल कितनी फैमिलीज हैं, 2,400 जिनका सर्वे किया है. सो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन
total outcomes upon total outcomes. अब फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 579 अपॉन 2400. अब ये दोनों जो है किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो आगे फर्दर और कैंसिल नहीं होगा. ओके. Now the next part is earning less than rupees 7,000 per month. 7,000 per month जो है वो families earn कर रही है and does not own any vehicle, मतलब कि उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है. तो लेस देन 7,000 ये वाले हो गए, ठीक है. और कोई व्हीकल नहीं है, मतलब कि जीरो कितनी फैमिलीज के पास है 10 व्हीकल्स, मतलब कि 10 फैमिलीज ऐसे जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है. सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 10 हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 2400 ही रहेगा. सो फेवरेबल आउटकम्स हो गया हमारा 10, टोटल आउटकम्स हो गया 2400. अब आप देखो 0 से 0 कैंसिल, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/240, है ना, इजी. Now the next part is earning rupees 13,000 to 16,000 per month. तो 13,000 16,000 ये वाला हो गया, ठीक है. एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स मीन्स अबव 2. सो यहाँ पे कितनी फैमिलीज है 25 है. ओके. सो फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो गया 25. सो फेवरेबल आउटकम्स हम लिखेंगे 25, टोटल आउटकम्स हो गया हमारा 2400. अब 25 एंड 2400 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 5 की टेबल में. 25 कब आता है 5 पे आता है एंड 2400 कब आता है जब हम डिवाइड करेंगे तो 480 पे. अब 5 एंड 480 फिर 5 की टेबल में आते हैं, कब आते हैं 5 आता है 1 पे एंड 480 आता है 96 पे. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/96. Now the fifth part is owning not more than 1 vehicle, मतलब कि वो 1 व्हीकल से ज्यादा उनके पास फैमिलीज के पास जो है कोई व्हीकल नहीं है. तो या तो उनके पास जो है 0 व्हीकल्स है या फिर उनके पास क्या है 1 व्हीकल्स है. अब यहाँ पे हमें जो है इनकम लेवल नहीं गिवन है, तो हम सारी फैमिलीज सबकी जितनी भी जो है हमें जो है इनकम के बेसिस पे जो हमें डिफरेंशिएट करके हमें गिवन है, तो मतलब कि हम उन सारी फैमिलीज का जो है 0 व्हीकल एंड 1 व्हीकल लेंगे. तो 0 व्हीकल अब हम इन्हें जो है ऐड कर लेते हैं, मतलब कितनी फैमिलीज के पास 0 व्हीकल है. सो 10 + 1 हो गया 11, 11 + 2 हो गया 13 एंड 13 + 1 हो गया 14. फिर उसके बाद हम जो ऐड करेंगे 160 + 305 535 469 579. सो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 2048, मतलब कि 2048. सो 14 + 2048 विच इज इक्वल टू 2062. सो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2062. सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2062, टोटल आउटकम्स है 2400. अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं. 2062 कब आता है 1031 पे एंड 2400 कब आता है, देखो 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे एंड 00 आ गया फर्दर और ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं. सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1031 अपॉन 1200. ओके. सो इस तरीके से हम जो है प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करेंगे जो हमें सिचुएशंस जो है गिवन है. आई होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.